Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel, Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture, we had completed chapter 5. In today's lecture, we are going to start chapter 6, application of derivative. तो आज के आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो मोस्टली सारे रेट ऑफ चेंज ऑफ पे है, ठीक है। हमने देखा है कि आपकी जो एक्सरसाइज 6.1 है दैट इज बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं ये। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन रेडियस r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो हमें पता है कि सबसे पहले जिसकी हमें बात करनी है उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो a इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। किसकी रिस्पेक्ट में करना है हमें, विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे रिलेटिव नहीं है, ये है रिस्पेक्ट टू, हमें रिस्पेक्ट टू रेडियस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। सो ये हो जाएगा dA बाई dr, यहाँ पे d बाई dr ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो d बाई dr ऑफ आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का होता है 2r, ठीक है। dA बाई dr कहाँ पे फाइंड करना है, रेडियस का कितनी हो 6 सेंटीमीटर, तो एट r इज इक्वल टू 6, ठीक है। नाउ r की जगह पे क्या रखूंगा बेटा मैं, 6 पाई इंटू 2 इंटू 6, सो इट इज 12 पाई। यहाँ पे एरिया की बात हो रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन रेडियस दैट इज सेंटीमीटर, तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now next question, in which of the following intervals is the function y is equal to x square into e raised to minus x is increasing। हमें ये पूछा है कि नीचे में से कौन से इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो हमें पता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 में ये आपने पढ़ा होगा कि whenever f dash x greater than 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे ये इंक्रीजिंग होता है, और f डैश x ग्रेटर देन 0 पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा काम होता है जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात आए तो मैं क्या करूंगा, f डैश x फाइंड करूंगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन करूंगा। तो चलिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर है। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, डिफरेंशिएशन फाइंड करना। तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू क्या लगेगा बेटा, यहाँ पे uv रूल, क्योंकि दो फंक्शन है तो u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो e रेज टू माइनस एक्स का माइनस एक्स, और माइनस एक्स का हम अकॉर्डिंग टू चेन रूल फिर से करेंगे, सो इट बिकम माइनस 1 प्लस e रेज टू माइनस एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का होगा 2x। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कॉमन क्या निकल रहा है बेटा, x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे बच रहा है माइनस एक्स, एक x बचा प्लस यहाँ पे 2, और थोड़ा अच्छे से लिख ले हम तो ये हो गया x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, ये मिल गया हमें dy बाई dx, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना, स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। तो dy बाई dx क्या ले लेंगे हम, 0, सो dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए तो x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एंड व्हेनेवर टर्म्स आर इन मल्टीप्लिकेशन तो हमें 0 तीनों को देना पड़ेगा, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 0 और e रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि e रेज टू माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन e रेज टू एक्स, और ये कभी भी 0 होने वाला नहीं है, ठीक है। फिर क्या बचा, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। नाउ हमें दो पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। क्या कर किया हमने, x इज इक्वल dy बाई dx इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स मिल गए। नाउ इंटरवल चेक करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो 0, यहाँ पे लिख लो 2, यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, क्लियर है। जो दो पॉइंट्स मिले वो हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया। नाउ हमें देखना है कि कौन से इंटरवल में
एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग के बारे में पूछा है। तो 1 बाय 1 हर एक इंटरवल ले रहे हैं हम। सबसे पहले मैं बात करूं अगर 2 टू इनफाइनाइट की, तो क्या किया जाता है, 2 से इनफाइनाइट के बीच में कोई एक वैल्यू लेंगे हम। लेट्स से x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं हम, ठीक है, और क्या करेंगे, एफ डैश एक्स में रखेंगे, ये हमारा एफ डैश एक्स है, dy बाई dx, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पे 3 रखूं तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू ई रेस टू माइनस 3 प्लस 2, तो 3 इंटू ई रेस टू माइनस 3 ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पे तो क्या मिला, नेगेटिव साइन, मतलब ये लेस देन 0 है, तो यहाँ पे ये इंक्रीजिंग नहीं है क्योंकि एफ डैश एक्स क्या मिला, लेस देन 0, ठीक है। नाउ सेकेंड इंटरवल दैट इज 0 टू 2, तो 0 टू 2 में हम 1 को लेके चेक करते हैं, तो अगर यहाँ पे मैं 1 रखूं तो 1 इंटू ई रेस टू -1 -1 प्लस 2, 2 माइनस 1 1 इंटू 1 इंटू ई रेस टू -1, तो 1 इंटू 1 अपॉन ई, ये वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी मिली, तो यहाँ पे क्या है हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। नाउ ये वाला इंटरवल बचा, यहाँ पे हम -1 लेके चेक करते हैं, तो अगर यहाँ पे मैं -1 रखूं तो -1 इंटू ई रेस टू माइनस माइनस प्लस 1, ये होगा -1 प्लस 2, बट ये आगे वाला माइनस इसे क्या बनाएगा, लेस देन 0, तो ये इंटरवल में भी क्या आएगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो ऐसा कौन सा इंटरवल मिला जहां पे हमारा ग्रेटर देन 0 आया बेटा, दैट इज इंटरवल 0 टू 2, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कौन से इंटरवल में आएगा, 0 टू 2, ठीक है। ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहां पे होगा बेटा, 0 टू 2 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड लेंथ ऑफ अ क्यूब, यहाँ पे देखो ये आपको पूछा है अप्रोक्सीमेशन, वो आपके रिड्यूस सिलेबस में है, तो इसे आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, f of x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 0 से हमें x का डोमेन क्या दिया है, कौन सा इंटरवल दिया है, 0 से π/2 तक, ठीक है। हमें ये बताना है कि कौन से इंटरवल में ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगेन सेम प्रोसेस, सबसे पहले f of x क्या दिया है हमें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, पहला स्टेप क्या होता है बेटा हमारा, f डैश x फाइंड करना, तो f डैश x क्या होगा, साइन x का होगा cos x, यहाँ पे प्लस एज इट इज, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो ये हो गया cos x माइनस साइन x। नाउ सेकेंड स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना, उसके लिए क्या करते हैं बेटा हम, f डैश x इज इक्वल टू 0, तो cos x माइनस साइन x is equal to 0, so cos x is equal to sin x, cos x जाएगा डिवीजन में, तो ये हो जाएगा tan x is equal to 1। हमें कौन सा इंटरवल दिया है, x is equal to 0 से π/2, ठीक है, तो 0 से π/2 में tan x एक ही जगह पे 1 होता है, दैट इज π/4, तो tan x is equal to tan π/4, so x is equal to क्या होगा बेटा, π/4। फिर से हम सेम चीज करते हैं, यहाँ पे π/4, यहाँ पे π/2 तक ही बोला है, तो π/2 को ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल, ठीक है, और ये है 0। नाउ हमें पता होना चाहिए, हमें दो ही इंटरवल को चेक करना है, एक तो 0 टू π/4 और दूसरा π/4 टू π/2, ठीक है। नाउ अगर 0 से π/4 में हम यहाँ पे ले ले वैल्यू, जैसे कि 30 ले लेते हैं, ठीक है, π/6, तो मुझे पता है कि cos 30 क्या होता है, cos π/6 क्या होता है, √3/2 माइनस साइन 1/2, तो इट इज √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और ये वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे f डैश x क्या मिला बेटा, ग्रेटर देन 0। नाउ यहाँ पे चेक करते हैं, तो π/4 दैट इज 45, π/2 दैट इज 90, हमें एक वैल्यू पता है, यहाँ पे क्या लेते हैं हम 60 दैट इज π/3, तो cos 60 क्या होता है 1/2 और sin 60 क्या होता है √3/2, तो 1 माइनस √3/2, और ये वैल्यू क्या मिलेगी, लेस देन 0, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, f डैश x लेस देन 0। तो इसका मतलब कौन सा इंटरवल मिला हमें, 0 टू π/4, जहां पे गिवन फंक्शन क्या होगा बेटा, इंक्रीजिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
The function f of x is equal to x upon log x. X greater than 1 is a blank in the blank interval increasing function. ये वाला फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है ये हमें बताना है. अगेन सेम चीज इंक्रीजिंग का बोला है, दैट मीन्स हमें f डैश x ग्रेटर देन 0 दिखाना है. ठीक है. नाउ यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें दिया है f of x. ठीक है. f of x is equal to x upon log x. तो पहला काम होगा हमारा f डैश x फाइंड करना. यहाँ पे है डिवीजन तो क्या लगेगा कोशेंट रूल. कोशेंट रूल क्या होता है बेटा v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन 1 माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन log x का स्क्वायर. x x कट तो f डैश x क्या मिला मुझे log x माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर. नाउ हमें बताना है इंक्रीजिंग के बारे में. तो हमें पता है कि फॉर इंक्रीजिंग कंडीशन क्या होती है f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला हो तो ग्रेटर देन आता है, इंक्रीजिंग बोला है मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू. नाउ f डैश x क्या है मेरा log x माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है. हमें पता है कि डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर दिया है तो ये तो ऑलवेज क्या रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि कभी भी स्क्वायर बेटा नेगेटिव होता नहीं है. ठीक है. तो एज वी नो दैट log x का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. नाउ अगर मुझे ये फंक्शन को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बनाना है मतलब मेरा log x क्या होना चाहिए log x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए 0. ठीक है. सो log x दोनों साइड 1 को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 1. नाउ हमें पता है log को हम अगर इस साइड लेके जाए तो ये एक्सपोनेंशियल में हो जाएगा, और ऐसे ना पता चले तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि log x 1 कब होता है log e बेस e, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू e. मतलब ये कौन से इंटरवल में होगा e से कोई भी बड़ी वैल्यू पे. ठीक है. तो e से इनफाइनाइट कौन सा इंटरवल आएगा हमारा e टू इनफाइनाइट. क्लियर है. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है बेटा. क्या आएगा e टू इनफाइनाइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सिलिंड्रिकल बैरल ऑफ डायामीटर 20 मीटर. हमें डायामीटर दिया है 20. बात हो रही है सिलेंडर की. is filled with a wheat at the rate of 314 cubic meter per hour. मतलब मुझे ये क्या दिया है dv by dt वॉल्यूम दिया है. इंक्रीजिंग रेट ऑफ वॉल्यूम कैसे पता चला बेटा मुझे, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूनिट देखा ये था मीटर क्यूब अपॉन आवर. ठीक है. देन द इंक्रीज इन डेप्थ. डेप्थ का मतलब क्या होता है सिलेंडर में हमें पूछा है dh by dt. इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ वेट एट द रेट इज ब्लैंक. ठीक है. हमें पूछा है dh by dt. क्लियर है. नाउ मुझे यहाँ पे पता है कि बात हो रही है वॉल्यूम की. डायमीटर दिया है 20 मीटर तो रेडियस क्या होगी 10 मीटर. नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच. मुझे dh by dt चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये हो जाएगा dv by dt पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे रेडियस मेरे पास पहले से ही है. ठीक है. रेडियस मेरे पास क्या है 10 मीटर. ठीक है. तो ये कांस्टेंट होता है मतलब यहाँ पे लिख लूं मैं पाई 10 स्क्वायर कांस्टेंट. h का क्या होगा बेटा dh by dt. ठीक है. नाउ dv by dt कितना है 314. यहाँ पे पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 3.14 तो ये डिवाइड बाय 100. यहाँ पे 10 का स्क्वायर दैट इज 100 into dh by dt. 100 कट 314 डिवीजन में जाएगा तो ये मिला 1 dh by dt. ठीक है. तो dh by dt क्या आएगा बेटा 1 मीटर पर आवर. ठीक है. dh by dt क्या आएगा 1 मीटर पर आवर. आपको शायद से आंसर में बी ऑप्शन दिया है दैट इज रॉन्ग. क्या आएगा बेटा ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है इसलिए मैंने फिर से क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन.
the side of an equilateral triangle is increasing at the rate of √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे हमें दिया है, हम मान लेते हैं साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल को s, तो ds by dt दिया है क्या, √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया हमें फाइंड करना है dA by dt when side of triangle is कितना, 12 सेंटीमीटर। साइड कितनी हो जाए, जब 12 सेंटीमीटर हो तो मुझे dA by dt फाइंड करना है। तो मुझे ये पता होना चाहिए बेटा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, नाउ a इज इक्वल टू √3/4, साइड को हमने माना है s स्क्वायर। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब t की रिस्पेक्ट में फाइंड करना है बेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा dA by dt। नाउ √3/4 कांस्टेंट इंटू d by dt ऑफ s स्क्वायर। तो dA by dt वी हैव टू फाइंड √3/4, s स्क्वायर का क्या होगा 2s, और s का हम t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर से होगा बेटा दैट इज ds by dt। ठीक है, नाउ वैल्यू पुट अप करते हैं, कहां पे फाइंड करना है, जब साइड क्या हो बेटा 12, तो साइड की जगह पे मैं क्या रखूंगा 12, तो दैट इज √3/4 इंटू 2 इंटू 12, और ds by dt मेरे पास है इंक्रीजिंग इन साइड रेट दैट इज √3, तो ये हो जाएगा √3। नाउ 4 3s are 12, 2 into 3, √3 into √3 कितना होगा बेटा 3, 3 3s are 9, 2s are 18 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या आएगा बेटा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी बहुत सारी मिस्टेक है, तो मैंने क्वेश्चन को नीचे लिखा हुआ है, the volume of sphere is increasing at the rate of pi centimeter cube per second। मतलब हमें क्या यहाँ पे बात हो रही है स्फीयर की, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि dV by dt क्या दिया हुआ है हमें, पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, what is the rate of increase in radius, dr by dt we have to find when radius is 3 सेंटीमीटर, r हमें दिया है 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो चलिए फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात हो रही है स्फीयर की, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। हमें टाइम की रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इट इज dV by dt इज इक्वल टू 4/3 पाई, आर क्यूब का क्या होगा 3r स्क्वायर, और r का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dr by dt। ठीक है, 4/3 पाई 3r स्क्वायर इंटू dr by dt। नाउ 3 कैंसिल आउट, तो dV by dt इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया बेटा 4/r स्क्वायर इंटू dr by dt। नाउ वॉल्यूम हमें कितना दिया है बेटा पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पाई, 4 पाई रेडियस दैट इज 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 इंटू dr by dt। नाउ पाई पाई कैंसिल आउट, कुछ नहीं है तो 1, 4 9 का 36 आएगा डिवीजन में, इज इक्वल टू dr by dt। तो dr by dt क्या मिलेगा 1/36 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। What we have given, height of cone is equal to its diameter। तो जो भी दिया है सबसे पहले यहाँ पे लिख लो h is equal to 2r, क्योंकि हाइट किसके इक्वल दी हुई है डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है बेटा 2 इंटू रेडियस। तो पहला एक ये रिलेशन है मेरे पास, एंड इज इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन जो है
वो कौन से रेट से इंक्रीज हो रहा है? 50 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से। एट व्हाट रेट इज द रेडियस इंक्रीजिंग? dr by dt increase when area of base is 1 मीटर स्क्वायर। हमें बोला है एरिया ऑफ बेस। हमें पता है कि कौन का जो एरिया होता है वो क्या होता है बेटा? सर्क्यूलर। ठीक है, यहाँ पे पूछा है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए हमें जो आंसर फाइंड करना है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, एक यूनिट सेंटीमीटर में है, एक मीटर में। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यूनिट को इक्वल करेंगे, क्योंकि मैथ्स में मेन चीज ही क्या होती है? सबसे पहले यूनिट को इक्वल करना। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया क्या होगा बेटा? एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर को अगर मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो आपने अपने स्मॉलर स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना? बात हो रही है यहाँ पे वॉल्यूम की विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है और हमें फाइंड करना है dr by dt। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, नाउ मैं वैल्यू रखता हूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्या है बेटा? 2r। तो देखिए 1/3 पाई 2 बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर दैट इज आर क्यूब। ये क्या है? v। ठीक है, सिर्फ मैंने वैल्यू रखी है। नाउ डिफरेंशिएशन करते हैं किसकी रिस्पेक्ट में? टाइम की रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा dv बाई dt इज इक्वल टू 1/3 पाई कांस्टेंट एज इट इज बाहर, 2 भी कांस्टेंट एज इट इज बाहर। आर क्यूब का क्या होगा बेटा? 3r स्क्वायर इंटू dr बाई dt। क्योंकि हम टाइम की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो r का फिर से होगा दैट इज dr बाई dt। नाउ 3 कैंसिल आउट। ठीक है, सो ये क्या मिला? dv बाई dt इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर इंटू dr बाई dt। नाउ dv बाई dt क्या है मेरे पास? 50। चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे रख लो 50। नाउ 50 डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू dr बाई dt। नाउ 225 सा 25 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है क्या? 10,000। कैसे? क्योंकि एरिया ऑफ बेस क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? हमें पहले से ही यहाँ पे दिया हुआ है कि एरिया ऑफ बेस इक्वल टू 10,000 और ए क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ बेस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं 10,000 इज इक्वल टू dr बाई dt। और अगर मैं यहाँ से पॉइंट कट आउट करूँ तो ये हो जाएगा 0.0025 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू dr बाई dt। सो क्या है आंसर? 0.0025 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, see what we have given, the radius of cone is increases at the rate of 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें यहाँ पे दिया है dr by dt कितना? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड हाइट इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे बात हो रही है डिक्रीजिंग की, तो ये भूलना नहीं है हमें। तो dh by dt में क्या लिखूंगा? -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें पता है कि बात हो डिक्रीजिंग की तो आगे हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। ठीक है, नाउ व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, r कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कोन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे देखो, टाइम। क्लियर है? तो हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन होता है हमारा पाई आर एल। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कोन का इक्वेशन क्या होता है? पाई आर एल। क्लियर है? तो इसके लिए मेरे पास होना चाहिए एल। एल मुझे नहीं दिया है, दैट इज स्लैंट हाइट। क्लियर है? तो स्लैंट हाइट के लिए मेरे पास एक इक्वेशन है, कौन सा? ये 10th में पढ़ा है आपने,
एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। एल क्या होता है बेटा? स्लैंट हाइट होती है, पता है ना, कोन की ये स्लैंट हाइट को बोलते हैं हम एल। नाउ सबका डिफरेंशिएशन मैं किसके रिस्पेक्ट में कर दूं? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर का 2l इंटू डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू 2r इंटू डी आर बाई डी टी प्लस 2h इंटू डी एच बाई डी टी। ठीक है, नाउ 2 कॉमन निकलेगा तो 2l dl बाई dt इज इक्वल टू 2, यहां पे क्या हो जाएगा r इंटू डी आर बाई डी टी प्लस h इंटू डी एच बाई डी टी। ठीक है, 2 कैंसिल आउट। नाउ dl बाई dt क्या होगा? चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। तो r क्या है मेरा 3 एंड dr बाई dt इज 4 प्लस h क्या है मेरा 4 एंड dh बाई dt इज -3। तो 3 4s are 12 -12, ये क्या मिला? 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या मिला बेटा? ये dl बाई dt। ठीक है, मेरे पास स्लैंट हाइट भी होनी चाहिए। क्लियर है? क्यों? अभी आपको पता चलेगा। तो वो कहां से मिलेगी? अगेन यही इक्वेशन से मिलेगी। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस क्या है बेटा मेरी? 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस हाइट 16, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एल क्या मिला? 5। नाउ यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है वो सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए यहाँ पे dA बाई dt इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट बाहर, यहाँ पे रेडियस कांस्टेंट नहीं है क्योंकि हमें dr बाई dt दिया हुआ है, मतलब रेडियस में भी क्या आ रहा है बेटा? चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल। तो r एज इट इज, l का क्या होगा? dl बाई dt प्लस l एज इट इज इंटू r का क्या होगा? dr बाई dt। नाउ पाई एज इट इज, r की जगह पे, रेडियस की जगह पे क्या आएगा बेटा? 3 इंटू dl बाई dt दैट इज 0 प्लस l 5 इंटू dr बाई dt, dr बाई dt क्या है मेरे पास? 4। ठीक है, तो पाई एज इट इज 0 प्लस 20, तो इट इज 20 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो कौन सा आंसर आएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा बेटा? 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, see what we have given. If height of cylinder is equal to radius of cylinder, then rate of change of volume with respect to radius. हमें क्या दिया हुआ है? height of cylinder is equal to radius of cylinder, ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या बताना है? rate of change of volume, यहाँ पे लिख लेते हैं volume of cylinder इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, हमें किसकी रिस्पेक्ट में बताना है? रेडियस की रिस्पेक्ट में। चलिए, तो पाई आर स्क्वायर एच को क्या लिख सकता हूं मैं? आर, क्योंकि मुझे पहले से ही बोला है कि हाइट इज इक्वल टू क्या है बेटा? रेडियस, तो पाई इंटू आर क्यूब, ये हो गया वी। नाउ रेडियस की रिस्पेक्ट में करूं तो ये हो जाएगा डीवी बाई डी आर, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? ये पाई इंटू 3r स्क्वायर, तो dv बाई dr इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? एरिया ऑफ बेस, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एरिया ऑफ बेस। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? dv बाई dr इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा? 3 इंटू एरिया ऑफ बेस, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या आएगा बेटा? 3 इंटू एरिया ऑफ बेस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The side of an equilateral triangle is √3 सेंटीमीटर बाय सेकेंड। इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे अगेन ds बाई dt लिख लेते हैं हम। क्या दिया है? √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। When the length of the side is 10 सेंटीमीटर, s कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर।
हमें फाइंड करना है dA/dt। तो सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे डिजिट्स चेंज है। तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है बेटा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और फिर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम डिफरेंशिएशन, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको किस में भेजना है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the curve at y² is equal to 18x, one at the point, यहां पे बोला है कोऑर्डिनेट ऑफ y, यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोऑर्डिनेट ऑफ y इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ x, यहां पे लिखा है, देखो यहां पे काफी सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट यहां पे क्या बोला है, चेंज इन कोऑर्डिनेट ऑफ y इज डबल, किसके डबल, तो 2 इंटू dx/dt, चेंज इन कोऑर्डिनेट ऑफ x, ये आपको डेटा में दिया है, ठीक है। चेंज इन y कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ट्वाइस द चेंज इन x कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो द पॉइंट, हमें पॉइंट बताना है, ठीक है। पैराबोला पे एक पॉइंट है, सबसे पहले पैराबोला कौन सा आएगा, तो यहाँ पे दिया है y² इज इक्वल टू 18x, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस के साइड आएगा, ठीक है। पैराबोला का कोई एक पॉइंट है जहां पे क्या हो रहा है बेटा, dy/dt इज इक्वल टू, हमें ये दिया है 2 इंटू dx/dt। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें दिया है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो ये इक्वेशन को मैं किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y इंटू dy/dt इज इक्वल टू 18 एज इट इज इंटू dx/dt। क्यों मैंने ऐसा किया, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, जितने अननोन वेरिएबल हो उतने इक्वेशंस हमारे पास होने चाहिए। तो एक रिलेशन तो हमें ऑलरेडी दिया था, दूसरा रिलेशन हमने कहां से बनाया, बाय द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे क्या होगा, y इंटू dy/dt इज इक्वल टू 2 9 इंटू dx/dt, ठीक है। नाउ dy/dt की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए dy/dt, y इंटू dy/dt, dx/dt की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, y इंटू dy/dt इज इक्वल टू 9 एज इट इज, dx/dt की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, dy/dt/2, ठीक है। ये 2 कहां पे जाएगा बेटा, डिवीजन में, तो dx/dt की जगह पे क्या लिख सकते हैं, dy/dt डिवाइड बाय 2। नाउ dy/dt गया, तो यहाँ पे बचा क्या, y इज इक्वल टू 9/2, y की वैल्यू मिल गई, y पे से क्या मिलेगा, x, कैसे, इट इज द पॉइंट ऑफ पैराबोला, तो y को हम कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला में, तो y² की जगह पे 81/4 इज इक्वल टू 18 इंटू x, 18 आएगा नीचे, तो 81 4 इंटू 18 इज इक्वल टू x, 9 9 9 2 सो x क्या मिला बेटा, 9/8, ठीक है। तो x की वैल्यू 9/8, y की वैल्यू 9/2, तो D इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसी के साथ बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम इतने क्वेश्चंस रखते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।